तो तुमने वहां पर दोबारा गैप क्रिएट कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पे अर्ज से एक्शन तक पहुंचने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है और तुम्हारा दिमाग एफर्ट नहीं करना चाहता, तो तुम इंपल्सिव एक्शन से बच गए। हाँ जी, सब ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो कल की वीडियो में मैंने तुम्हें बताई थी कुछ स्ट्रेटेजीज जिससे तुम ओवरकम कर सकते हो अपने इंपल्सिव बिहेवियर पर। अब इस वीडियो में मैं कुछ बची हुई स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूंगा, बुक रेफरेंस के बारे में बात करूंगा और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो तुम्हें हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर इंपल्सिव बिहेवियर। तो कल की वीडियो में मैंने बात की थी 2 स्ट्रेटेजीज के बारे में टू ओवरकम योर इंपल्सिव बिहेवियर। तो आज बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 जो है रिस्पॉन्स डीकपलिंग एंड स्टिमुलस कंट्रोल। अब रिस्पॉन्स डीकपलिंग माने क्या होता है? यहाँ पे रिस्पॉन्स तुम जानते हो इसका मतलब, डीकपलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अलग करना। यहाँ पर हम क्या अलग करेंगे? हम अलग करेंगे अर्ज और एक्शन को, यानी हम फिजिकल गैप क्रिएट करेंगे, एनवायरमेंटल बैरियर्स क्रिएट करेंगे टू मेक आवर इंपल्सिव एक्शंस हार्डर। पहली ये बात समझो जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि हमारे दिमाग को एनर्जी खर्च करने से बहुत ही आलस आता है, उसको मौत आती है अगर उसे कोई हार्ड काम दे दिया जाए, ठीक है। तो अब अगर तुम मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई काम है जो तुम करना चाहते हो, तुम जानते हो कि वो काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिजायर्ड काम है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा काम है, वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाला है, वो ऐसा काम है। अगर तुम उस काम को आसान बना दो और जो तुम्हारे इंपल्सिव एक्शंस है उनको तुम बना दो हार्ड, तो तुम्हारा दिमाग बताओ अब किसको चुनेगा, इजी काम को या हार्ड काम को? ऑब्वियसली इट विल चूज द इजी पाथ, इजी वर्क। तो अब अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम जीत गए। तो अब तुम्हें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें है इंपल्सिव बिहेवियर की दिक्कत, तो अब तुम्हारा गोल है कि तुम्हें इंपल्सिव बिहेवियर से बाहर निकलना है, पर तुम्हारी दिक्कत है कि तुम इंपल्सिवली फोन यूज करते हो। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने फोन को अपने कमरे से बाहर रखो जब तक तुम चाहते हो कि तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो यूज करो अपनी बुक्स को, यूज करो अपने नोट्स को, फोन को यूज मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि फोन में तुम्हारी कितनी डिस्ट्रैक्शंस छुपी हुई हैं, कितनी नोटिफिकेशंस आ सकती हैं जो तुम्हें ट्रिगर कर सकती हैं वो काम करने के लिए जो तुम काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यार मेरा तो फोन से काम चलता है, ठीक है, मुझे फोन में लेक्चर्स लेने होते हैं तो मैं क्या करूं? तो अब तुम क्या कर सकते हो? तुम लेक्चर्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, मोबाइल डेटा ऑफ रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, फोन को रखो साइलेंट पे, और अगर तुम्हें फोन में देखने लेक्चर्स तो बस अपने आप को ये बोलो कि मैं लेक्चर ही देखूंगा, मैं मोबाइल डेटा ऑन नहीं करूंगा बीच में। जब तक तुमने सोचा है कि मैं डीप वर्क करूंगा, चाहे मैं 20 मिनट करूं, 30 मिनट करूं, चाहे 5 मिनट करूं, उस बीच मुझे ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन मेरा दिमाग को हिला नहीं सकती जिसको मैं नहीं चाहता कि वो मुझे आए और मेरे दिमाग को हिलाए। इतना कंट्रोल तुम्हें कम से कम अपने ऊपर लाना पड़ेगा अगर तुम्हें चाहिए कि तुम इंपल्सिव बिहेवियर से बाहर निकलो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि तुम्हें इंपल्सिवली जंक फूड खाने की दिक्कत। तो अब तुम क्या कर सकते हो? अपने घर में ऐसा फूड रखो ही मत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सेहत के लिए बेकार है। अब विडंबना ऐसी है कि भाई हमें पता है कि ये दिक्कत देगा, पर फिर भी हम खाते हैं उसको क्योंकि वहां से हमें रिलीफ मिल रहा है, वहां से हमें प्लेजर मिल रहा है कि भाई ये चटपटी चीजें मेरी जीभ को बड़ी भारी है, बेशक मुझे दिक्कत दे रही हो लॉन्ग टर्म में, पर मैं खाता हूं इसको। तो तुम क्या कर सकते हो? ऐसे फूड को अपने घर में रखो ही मत, ठीक है। अब जब वो फूड तुम्हारे घर में नहीं होगा और तुम्हारे मन में अर्ज उठेगी कि मुझे यार ये खाने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं? तो तुम्हें उसे लेने जाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा स्टोर तक, और तुम्हें मैंने बताया था कि ब्रेन को एनर्जी खर्च करना बेकार लगता है, तो तुम वहां पर अपने आप को रोक लोगे कि यार कौन इतना दूर जाए, कौन लेके आए। अब अगर तुम्हारा दिमाग बोलता है शाना बन के कि भाई बाइक पे चला जा, स्कूटी पे चला जा, जल्दी ले आएगा, तो अपने दिमाग को बोलो नहीं मैं पैदल जाऊंगा। पैदल का नाम सुनते दिमाग बोलेगा भाई बिना इसके भी काम चल रहा है, मत खा, बेकार है, कुछ अच्छा खा ले, कुछ बढ़िया खा ले, ठीक है। तो ऐसा तुम अपने आप को बचा सकते हो। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हें है दिक्कत इंपल्सिवली बाइंग की, तुम खर्च करना चाहते हो पैसा, ठीक है, चाहे तुम उस चीज को खरीदना चाहो चाहे ना चाहो, बस दिमाग में अर्ज उठी कि मुझे ये चाहिए, तो लो भाई ऑर्डर आ जाओ, ठीक है। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? अपने जितने भी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको एक लॉकर में रख दो, ठीक है, उसमें पासवर्ड लगा दो। अब क्योंकि तुम्हारे दिमाग को उस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को निकालने के लिए, उस जगह तक जाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा भाई ऑर्डर मत कर, बाद में कर लियो। तुम्हारा दिमाग उस काम को टाल देगा, उस अर्ज को टाल देगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं मैं तो यूपीआई यूज कर लूंगा, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स यूज कर लूंगा। तो एक काम करो, अपने फोन से शॉपिंग एप्स डिलीट ही कर दो, वेबसाइट खोलो ही मत, ठीक है। जो तुम्हारे पेमेंट ऐप है उसे डिलीट कर दो। अब बताओ कैसे करोगे? तो यहां पर तुम क्या कर रहे हो? यहां पर तुम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, यहां पर तुम डीकपलिंग कर रहे हो उस चीज की कि तुम्हारे अर्ज और एक्शन में तुम एक गैप क्रिएट कर दे रहे हो कि जब भी मेरे पास अर्ज आएगी तो मैं ऐसा गैप क्रिएट कर रखा है कि उस अर्ज से एक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे और मेरा दिमाग एफर्ट नहीं करेगा और वो अर्ज चली जाएगी और मैं इंपल्सिव बिहेवियर से बच जाऊंगा। अब तुम्हें इतना तो कम से कम करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने इंपल्सिव बिहेवियर पर जीत पानी है तो।
और स्टिमुलस कंट्रोल के बारे में एक बढ़िया चीज ये भी है कि रिसर्चेस शो करती हैं कि एनवायरनमेंट चेंज कर देना काफी इफेक्टिव होता है और काफी इजियर होता है इन कंपैरिजन टू कि तुम विल पावर पे रिलाई करो कोई भी चीज कंट्रोल करने के लिए या अपने ऊपर कंट्रोल लाने के लिए। समझ में आया? अगर तुम कहते हो कि भाई मेरे पास तो फोन रखा है, फोन में सारे सोशल मीडिया एप्स हैं और इसमें रहते हुए मैं अपना काम कर लूंगा, पर तुम्हें ये भी पता है कि तुम कितने कमजोर हो इस चीज में, तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है, पर तुमने ईगो में रख लिया। अब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें इससे फायदा मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इंपल्सिव इंसान हो। तो तुम क्या कर सकते हो, वहां पे तुम्हें गैप क्रिएट करना पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हो, उस अपने फोन को दूसरे रूम में रखाओ या फिर फोन से ऐप को ही डिलीट कर दो। जब तुम्हें वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा तो तुमने वहां पर दोबारा गैप क्रिएट कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पे अर्ज से एक्शन तक पहुंचने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है और तुम्हारा दिमाग एफर्ट नहीं करना चाहता, तो तुम इंपल्सिव एक्शन से बच गए। इसके अलावा बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4 की, जो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। यानी क्या होता है, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई माइंडफुलनेस ये है कि अपने दिमाग को क्लियर करना, जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसको बाहर निकाल देना, जबकि इट इज नॉट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस होता है कि तुम न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाओ अपने थॉट्स के। तुम्हारे दिमाग में बेशक थॉट्स आते रहे, चाहे बेकार हो, अजीब हो, अच्छे हो, बस तुम उन्हें देख रहे हो, तुम उन पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और अब इंपल्सिव बिहेवियर की सिचुएशन में तुम कैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका एक एग्जांपल जानते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे दिमाग में आया कि यार बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खा लूं, ठीक है, क्या करूं, खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है, इस थॉट को लेबल कर दो। अब जब तुमने उसे लेबल किया तो क्या हुआ, तुम एक्टर ना बनकर तुम ऑब्जर्वर बन गए। अगर तुम उस थॉट पर सीधा एक्ट करते कि भाई बस चटपटा मन है खाने का और निकल गए बाहर, या तुमने ऑर्डर कर दिया, तो तुम बनते एक्टर, तुमने एक्ट कर दिया उसके ऊपर। पर जब तुमने उस थॉट को अपने दिमाग में बोला कि यार मेरा कुछ मन कर रहा है चटपटा खाने का, तब तुमने उसे सिर्फ ऑब्जर्व किया, तुमने उस पर रिएक्ट नहीं किया, तो तुम यहां पर बने ऑब्जर्वर। और तुम्हें यही ट्रांजिशन लाना अपनी लाइफ के अंदर कि तुम एक्टर से ऑब्जर्वर बन पाओ, क्योंकि जब तुम ऑब्जर्वर बनते हो तो तुम अपने थॉट्स को लेकर सोच पाते हो और तुम अच्छे डिसीजंस मेक करते हो, तुम अच्छे एक्शंस की तरफ जाते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 5, और वो होगी लास्ट स्ट्रेटेजी ऑफ दिस वीडियो, जो है CBT टेक्निक, जिसमें क्या होता है कि जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आए उसे स्टॉप करो और फिर रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दिमाग में आया कि यार मेरा मन कर रहा है चिल्लाने का, बहुत तेज चिल्लाने का मेरा मन कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया यार मेरा बहुत मन कर रहा है चिल्लाने का, मैं चिल्ला दूं, अपने दिमाग में बोलो मेंटली स्टॉप। बाहर नहीं बोलना है, अंदर ही अंदर बोलना है स्टॉप। और जैसे ही तुम उस थॉट को स्टॉप करोगे, उसके तुरंत बाद एक नए थॉट से या अपने नए एक्शन से इस थॉट को रिप्लेस कर दो। पहले सोच के रखो कि जब भी मेरे दिमाग में आएगा ऐसा काम करने का, मैं उसे किससे रिप्लेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे इसको चाटा मारने का मन कर रहा है, तो इसको सोच के रखो कि मैं ऐसा ना करके क्या करूंगा, मैं 5 पुशअप्स करूंगा, मैं 10 कदम चलूंगा, मैं जोर से क्लैप कर दूंगा। ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या किया कि जो थॉट तुम्हारे दिमाग में आया था, जो इंपल्स तुम्हारे दिमाग में उठी थी कोई काम करने की, तुमने उसे वहां रोक कर रिप्लेस कर दिया दूसरे एक्शन से। और वो दूसरा एक्शन अगर पॉजिटिव हो, जो तुम्हें हेल्प कर रहा है लाइफ में, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, तो सोने पर सुहागा। समझ में आया? तो CBT टेक्निक तुम्हारी ऐसे हेल्प कर सकती है। तो ये थी कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो तुम्हें हेल्प करेंगी अपने इंपल्सिव बिहेवियर पर काबू पाने के लिए। और इन स्ट्रेटेजीज के अलावा इनसे अलग एक बुक रेफरेंस लेते हैं, जो होगा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से, जो लिखी है स्टीवन कोवे ने। और इस बुक में पहली हैबिट जो है बी प्रोएक्टिव, जिसमें स्टीवन कोवे बताते हैं कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में हमेशा एक पॉज होता है। यही पॉज हमें हेल्प करता है अपने रिस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए। यही जो पॉज होता है, ये जो गैप होता है, ये हमें टाइम देता है कि हम सोच सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस गैप को बड़ा करें, क्योंकि जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा हमारे पास टाइम होगा अपने एक्शंस पर सोचने के लिए, अपने रिस्पॉन्स के बारे में सोचने के लिए, अपने इंपल्सिव बिहेवियर के बारे में सोचने के लिए। तो अब तुमने सब कुछ कवर कर लिया है, तुम जान चुके हो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो तुम्हें हेल्प करेगी अपने इंपल्सिव बिहेवियर पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए। पर अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में जीतना है, तुम्हें इस वॉर को जीतना है कि तुम हमेशा अपनी इंपल्स पर कंट्रोल कर पाओ, उसके लिए फिर तुम्हें आना पड़ेगा पार्ट नंबर 5 पे। और इस फाइनल पार्ट में मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में, टू मेक लॉन्ग टर्म कंट्रोल इन योर लाइफ। और हम बात करेंगे बिल्डिंग हैबिट्स के बारे में, सेल्फ कंपैशन के बारे में, और रूट कोज पता करेंगे बिगेस्ट अर्जेस का जो हमारी लाइफ में हमें अफेक्ट करती है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस फाइनल पार्ट को जरूर देखिएगा। और जो भी तुम बोलना चाहो कमेंट में आके आज बोल सकते हो, प्लीज कमेंट किया करो। मेरे लिए तुम्हारे कमेंट्स एज अ एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। अब लास्ट पार्ट के लिए जरूर आना। लास्ट पार्ट आने तक नमस्ते, ख्याल रखिए।